करे श्याम करे यदि तो निज वक्ष लगा चुप ठोकर। तो आज देख सकते हैं देश भर से दिल्ली के द्वारका में बुला करके अनन्या फाउंडेशन की संस्थापिका अनुराधा पांडे जी का ये सार्थक प्रयास, देश भर से दिग्गजों को बुला करके उनको कवि के माध्यम से, कविता के माध्यम से भिन्न भिन्न तरीकों से भारत को जगाने का प्रयास किया। को सनातन की बेटी को, भारत भक्त की बेटी को और एक वीर की धर्मपत्नी को सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जानना चाहेंगे जो आप ये अनन्या फाउंडेशन कितने समय से संचालित कर रही है, क्या उद्देश्य है इसका, कहाँ तक ये पहुँच पाया है? अभी लगभग 2 सालों से मैंने अनन्या फाउंडेशन शुरू किया है, क्योंकि मैं लिखती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो नवांकुर हैं उनको भी मंच मिले और जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनको बुला करके और नवांकुरों को सुनाती हूँ ताकि उनको प्रेरणा मिले उससे। इसलिए मैंने अनन्या फाउंडेशन। जी, मैं तो आया था, मैं छोटे छोटे बाइट्स लूंगा, लेकिन जब सुनने लगा तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया जो क्या छोड़ूं और क्या लूं। तो मैं यहाँ पर आजकल हम देख रहे हैं जो समाज में चल रहा है चीजें, जिस ढंग से समाज आज अव्यवस्थित हो रखी है, इसमें कवियों का जिस ढंग से आज प्रेरित किया लोगों से क्या रोल रहेगा? देखिए, जो साहित्य होता है समाज का दर्पण होता है और कवि की कलम इतनी पावरफुल होती है कि वो जो कुछ लिखता है तो आम लोग उसको पढ़ते हैं और उसको आत्मसात करते हैं। तो मुझे जहाँ तक पता है कि कवियों को बहुत अच्छा लिखना चाहिए जो प्रेरक हो उनके लिए, उनका पथ प्रदर्शन कर सके। मैं चाहती कवियों का ये धर्म भी होना चाहिए कि अगर आपने हाथ में एक कलम पकड़ा है तो आपका उद्देश्य भारत का निर्माण हो और आपकी प्रेरणा से जो नवांकुर हैं या फिर जो नए लोग हैं वो अच्छा कुछ कर सकें। जी, मैं आपके प्रोटोकॉल को समझ सकता हूँ, आपकी बाउंड्री को समझ सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर मैं कह दूं दर्शकों को, देखिए आज हमारे साथ जो वीर नारी हैं, इनके पति परमेश्वर सरहद पर वतन की हिफाजत कर रहे हैं। नारी आज भारत को जागृत कर रही है, प्रेरित कर रही है। तो मैं जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, ये प्रेरणा और ये ऐसी सोच कहाँ से आई? सच कहूँ तो छोटा मोटा सभी के मन में कुछ न कुछ भावनाएं होती हैं कि जो किसी न किसी माध्यम से निकालता ही है। तो मेरे पास भी कुछ ऐसी भावनाएं थी तो मैं कलम के माध्यम से मैंने निकाला। बाकी परिवार का बहुत सहयोग है और लोगों का भी बहुत सहयोग है कि अच्छा करें। भारत की बेटियों से आज परशुराम दिन भी है और आज सनातन को भी आप जरूर सराहती हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता का कहना माने और बहुत ज़्यादा मतलब कि वो जो सोशल मीडिया के थ्रू जो बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रही हैं वो सब ना हो करके और बहुत अच्छे से मतलब अपनी संस्कृति को उसको फॉलो करें, संस्कृति करें। और आज ये देख रहे हैं समाज में हम बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम समय समय बाइकआउट भी करते हैं जब गलत चीजें आती है तो, और उसमें ये सार्थक प्रयास जरूर भारत को सद्मार्ग दिखाएगा, सही रास्ता दिखाएगा। अनन्या मेरी बेटी का नाम है, वो भी लिखती है, अभी बहुत छोटी है। बस मैंने उसके नाम से ही अनन्या फाउंडेशन चलाया और मेरे सर जो विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उन्होंने ही मुझे छंद लिखना सिखाया। उन्होंने ही बहुत अच्छा लिखती थी तो उन्होंने बोला कि जैसे तुम अच्छा लिखती हो, क्योंकि एक गुरु मुझे मिले थे, मुझे नहीं पता था उनके विषय में, तो ऐसे ही उनका मन था कि मैं और लोगों को भी प्रेरित करूँ हिंदी साहित्य के प्रति, हिंदी को लेकर। जी, मैं समझ सकता हूँ आपका आज इनका बहुत ही बिजी शेड्यूल है और बिजी शेड्यूल में भी आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है सर्व सेवा को। मैं आज के दिन में आपको शुभकामनाएं दे सकता हूं और हमारी अंतरात्मा से इच्छा है अनन्या फाउंडेशन यूं ही साथ में आसमान में पहुंचता रहे, खुद भी बढ़ता रहे, भारत को आगे बढ़ाता रहे। यहाँ सरला मिश्रा जी भी हैं और उनसे भी हम बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ तो मैं संपूर्ण भारतवासियों से यही कहना चाहूंगी कि देश सर्वोपरि है और देश ही हमारी आत्मा है, हमारी जान है, उसकी रक्षा किया। बिल्कुल बिल्कुल। सैनिक हमारी, बोलते हैं जवान ही भगवान है और सेना हमारी पहचान है। जय। समय था, आए दिन हम आकर के आपका साक्षात्कार लेते रहेंगे, आपकी यहाँ जो अंदर जो प्रतिभा है उसको देश और दुनिया तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय तृतीया की बहुत सारी अविनाश भाई, आप कैसे लोगों के लिए सब वैसे भी बाद में कहा जाएगा कि एक फोटो ले नहीं सकते थे, नहीं ले सकते। सामने देखना, देखो सामने।
आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं ऐसा हम इनको शौर्य सेना सम्मान से सम्मानित करते हैं और चाहेंगे कि यूं ही ये बात भारत को यूं ही ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते रहें, यूं ही इनका मनोबल बढ़ता रहे। सामने देखना। एक साल हो गया पांडवों की फोटो नहीं आई। सब समझ सकते हैं जो अपनी प्रतिभा दिखाई है, जो प्रेरणा जगाई है भारत के लिए, सभी को समर्पित करता हूं आपसे। ये सम्मान आप सभी के